कि उनका बड़ा पुत्र ध्रुव उनसे मिलने के लिए आया है। कहना उनका बड़ा पुत्र, उनकी पत्नी सुनीति का पुत्र ध्रुव उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल ने अंदर गए, राजा उत्तानपाद को बताया। एक बार कथा कर रहे थे तो एक ने पूछा, महाराज ये उत्तानपाद कैसा नाम है? उत्तानपाद कैसा नाम है? तो देखो, उत्तानपाद का अर्थ ये होता है जिसके समाज में चलती हो। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर हो, जिसके सबको नमस्कार करता हो, जिसको प्रणाम करता हो, पैरों को पूजता हो। जैसे कोई सरपंच होता है ना, उसको सब नमस्कार करके चलते हैं, सरपंच जी राम राम। इसी प्रकार जिसके समाज में पैर ऊंचे हो, जिसका सम्मान होता हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद, सम्माननीय व्यक्ति। तो आज जैसे ही उत्तानपाद राजा को ये पता चला कि उसका पुत्र आया हुआ है, उसकी पत्नी का जो बड़ा पुत्र है, और बड़े पुत्र से ना पिता को बड़ा स्नेह होता है, छोटे पुत्र से माता को स्नेह होता है, और बड़े पुत्र से पिता को स्नेह होता है। क्योंकि जो बड़ा पुत्र होता है ना, वही सबसे पहले पिता का काम संभालता है, पिता का सहारा बनता है। तो पिता को बड़ा पुत्र बहुत प्यारा होता है। जैसे ही उत्तानपाद राजा को पता चला कि मेरा पुत्र आया हुआ है, आए, बोले मेरे पुत्र को अंदर लेकर आओ। आज जैसे द्वारपालों ने कहा, ध्रुव जी आप अंदर जाओ, आपके पिता ने आपको बुलाया है। ये सुनते ही आज ध्रुव जी ने दोनों बाहें फैला ली और पिताजी पिताजी करते हुए आज जैसे ही दौड़ लगाई, सामने पिताजी बैठे हुए हैं, राजा उत्तानपाद बैठे हुए, उन्होंने भी अपनी भुजाओं को फैला लिया, मेरे पुत्र आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। और जैसे ही आज ध्रुव जी आए और राजा की गोदी में बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, उसी समय सुरुचि आ गई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोली, अरे दुष्ट तू कहाँ जा रहा है? अगर तुझे इस गोदी में बैठना है ना, तो पहले मेरे इस गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेकर आ। तूने उस माता के कोख से जन्म लिया है जो इस महलों से दूर चली गई है। अगर तुझे राजा के गोदी में बैठना है, पिता की गोदी प्राप्त करना है, तो पहले मेरे कोख से जन्म लेकर आ। आज सुरुचि कह रही है, देख ध्रुव, पहले तू जा और जाकर भगवान की तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर आए तो उनसे कह देना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तुझे तेरे पिता की गोदी और ये राजगद्दी प्राप्त होगी, नहीं तो तुझे ये राजगद्दी प्राप्त नहीं हो सकती। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ, राजन देखते रहे, राजन कुछ बोले नहीं, वचनबद्ध थे, कुछ बोल नहीं सके। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ, बोले मैया आप ऐसा क्यों कह रही हो? बोले मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुझे इस गद्दी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, नहीं तो यहाँ से चला जा। आज ध्रुव जी को कष्ट हुआ, ध्रुव जी लौट कर आए और आकर अपनी माता से कहा, माता रो रहे थे। मैया सुनीति ने कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? ध्रुव जी बोले, मैया आज मुझे पता चला कि जो मेरे पिता है ना, राजा उत्तानपाद, मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन वहां पर जो मेरी मौसी है उन्होंने मुझे पिताजी की गोदी पर नहीं बैठने दिया और बोली, अगर तुझे इस गोदी पर बैठना है तो पहले नारायण की भक्ति कर, और जब नारायण प्रसन्न होकर आ जाए तब उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संत कहते हैं, देखो आज सुरुचि ने कितनी बड़ी बात कह दी कि पहले नारायण को प्रसन्न करो। अरे जिसको नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो वो क्या दोबारा इस भूमि पर आना चाहेगा? अरे इस दुख्यालय रूपी जो संसार है, इसमें क्या दोबारा जन्म लेना चाहेगा?
जिसको नारायण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आज सुरुचि ने नारायण से बढ़कर भी अपनी कोख को समझा और कहा जब तक नारायण प्रसन्न होकर आए तो नारायण से अगर कुछ मांगना तो मेरे कोख में जन्म लेने के लिए मांगना। सुनीति कहती है बेटा देख तेरी मौसी ने कितनी सुंदर बात कही है। अच्छा अच्छी बात तो कही। देख बेटा सब लोग कि मात पिता बालकन बुलावही उदर भरण कर गुण सिखावही। सब उदर भरने के गुण सिखाते हैं कि ऐसे कमाओ ऐसे कमाओ, ये काम कर लो वो काम कर लो। सब कमाना सिखाते हैं, धन अर्जित करना सिखाते हैं, भोजन करना सिखाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करे। लेकिन तेरी मौसी ने आज तुझे बताया है कि ठाकुर जी की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति कैसे करे। बेटा उसने सच ही कहा है कि तू वन में जा और वन में जाकर उस परम पिता की आराधना कर। अरे जब तुझे वो परम पिता मिल जाएगा तो तुझे ये हाड़ मास के पिताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो परम पिता मिल जाएगा। ध्रुव जी से आज मैया कहती है, सुखदेव जी कहते हैं धन्य है वो माता जो अपने पुत्र से कह रही है भजन कर। नहीं तो आजकल कौन सी माता कहती है कि बेटा तू बाबा जी बने जा। क्या कोई माँ चाहेगी कि उसका बेटा बाबा जी बने जा? नहीं। लेकिन आज सुनती मैया अपने पुत्र ध्रुव से कहती है बेटा जाओ और ठाकुर जी का भजन करो, नारायण का भजन करो। आज ध्रुव जी ने अपनी माता से विदाई ली, माता ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी वन की ओर जाने लगी। जब वन की ओर गए ना तो नारद जी ने देखा कि नारायण की प्राप्ति करने के लिए जा रहा है। लेकिन नारायण की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक कोई गुरु हमको सुंदर रास्ता ना दिखा दे। गुरु बिन ज्ञान, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं हो तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए मनुष्य का। तो नारद जी आए, बोले अरे ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं नारायण की प्राप्ति करने जा रहा हूँ। बोले ध्रुव तुम बहुत छोटे हो, देखो तुम अगर जंगल में जाओगे ना तो यहाँ बहुत सारे पशु हैं, शेर हैं, चीता है, भालू है, वो तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले अरे मैं जिस नारायण की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ और मैंने अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया है, अब उनके ऊपर भरोसा है, मेरा हाथ मैंने उनके हाथ में दे दिया है। अब जो इनकी इच्छा होगी वो करेंगे। अगर उनको मुझसे तपस्या करवानी है, भजन करवाना है तो भजन करवाएंगे। अगर उनकी इच्छा है कि मैं किसी पशु का निवाला बन जाऊं तो मुझे वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व, अपनी बुद्धि, अपना हाथ ये नारायण को अर्पण कर दिया है। नारद जी कहते बेटा तेरी पैड़ी सीढ़ी तो बड़ी पक्की है, तुझे भगवान पर बड़ा विश्वास है। लेकिन एक चीज और बताऊं, जब तू जंगल में जाएगा ना तो देख हो सकता है प्रभु की कृपा से तुझे कोई पशु नहीं खाए, कोई नहीं परेशान करे। लेकिन बेटा जंगल में तुझे हो सकता है कभी फल फूल खाने को मिले, कभी कुछ भी ना मिले। अरे 2 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने, साल 2 साल ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। प्रहलाद जी थोड़ी से मुस्कुराई और बोले नारद जी अरे भूख की तो मुझे चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी पता है जब मेरा जन्म हुआ था ना तो मेरे जन्म होने से पहले देखो प्रभु कितना दयालु है। नारायण हमारा भगवान हमारे कितने दयालु है कि मनुष्य जन्म नहीं लेता है लेकिन उसके पेट भरने की व्यवस्था पहले कर देते हैं। नारायण कहते हैं सभी जीवों को पहले मैं खिलाता हूं, उसके बाद मैं कुछ खाता हूं। जीव जन्म नहीं लेता है, बच्चा पैदा भी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले मेरे प्रभु उस बच्चे के पेट भरने की व्यवस्था कर देते हैं। कौन सी व्यवस्था? उसके माताओं के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं कि ये जन्म लेकर आएगा और दूध को पान करेगा। पहले व्यवस्था हो जाती है उसके पेट भरने की।
तो ध्रुव जी बोले, जब जन्म नहीं लिया था तब मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मेरे इस प्रेत बनने की व्यवस्था कर दी थी। और जब आज मैं उनके सहारे इस जंगल में जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब प्रभु ने ये दांत दिए हैं तो कुछ ना कुछ खाने को भी अपने आप व्यवस्था करेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं, वो नारायण को मुझे भरोसा है, नारायण पर। नारद जी बोले, तेरे बेटा दोनों सीढ़ी पक्की है, तू पक्का भगत बनेगा और तुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और संत कहते हैं, देखो जिसे नारद जी का सानिध्य मिल जाए, नारद जी का दर्शन मिल जाए, तो उसमें कोई संकोच नहीं है कि उसको नारायण की प्राप्ति ना हो। अगर नारद मिल जाए तो ये समझ